मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। जितने देवी देवता हैं सबको मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ और गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। एक में महादेव का सच्चे भक्त का और महादेव कैसे उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पास आकर रहने लगते हैं, इसी के बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक कवि रहते थे जो महादेव का बहुत भक्ति करते थे। वो कविता लिखते हुए वो बहुत महादेव के भक्ति करते थे। वो रात दिन लिखते रहते थे, हर किताब लिखते थे, कविता लिखते थे, मगर महादेव का भक्ति कर नहीं छोड़ते थे। वो हर समय महादेव का नाम अपना जीभ पर रखते थे और लिखते रहते थे। इससे महादेव बहुत प्रसन्न थे उस कवि से और महादेव सोचते हैं कि मैं इस कवि के पास चलता हूँ और इसी के संग रहूँगा जाकर। यही सोचकर महादेव एक ग्वाला का रूप धर कर आते हैं और कवि से आकर कहते हैं कि मुझे अपने घर में काम पर रख लो। कवि जो रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा कौड़ी कहाँ है जो मैं आपको तनख्वाह दे सकूँगा। तब कहते हैं जो ग्वाला बनकर महादेव आए रहते हैं कि मुझे बस 2 टाइम का 2 समय का भोजन दे दीजिएगा और मैं सारा घर का आपका काम कर दूँगा। तब वो कवि तैयार हो जाते हैं और उनको अपना घर पर ग्वाला को रख लेते हैं। उनका जहाँ जहाँ कवि जाए तहाँ तहाँ वो जो महादेव थे ग्वाले बने उनका संगे संगे जाए। उनकी पत्नी घर के सारा काम करवाती थी, झाड़ू बाहर लगवाती थी, गाय का गोबर उठवाती थी और इसी तरह महादेव जो ग्वाले बने तो घर का सारा काम करते थे। एक दिन कविदास को जरा गांव से हटकर दूर जाना पड़ा। तब कवि जाने लगे। तब ग्वाला भी कहता है संगे संगे जब बनते हैं महादेव कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब कवि देव कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही घामा में कहाँ जाओगे, बहुत कस का घाम कोई लगता है जेठ का। कहते कवि कि नहीं तुम मेरे संग मत जाओ, तुम घर पर ही रहो। मगर जिद करने लगते हैं कि नहीं मैं भी चलूँगा और वो कवि के संगे संगे जाए लगते हैं। जब जाए लगते हैं तो गर्मी से इतना कस के प्यास लगता है कवि को कि वो रास्ता में अब सोचते हैं कि यहाँ पर कहूँ भी कुआं तालाब कहूँ भी कल नहीं लौक रहा है, अगल बगल कुछ नहीं लगता है, पेड़ झाड़ी सिर्फ सुना रास्ता रहता है और खाली बालू पर चलते जाता है। तब कहते हैं कवि कि मुझे बहुत कस का प्यास लगा है, एक पेड़ के छाँव भी नहीं है कि वहाँ मैं बैठकर तनी आराम कर लूँ। तब इनका भक्ति से इतना महादेव प्रसन्न रहते हैं। ये सोचते हैं कि इनको इतना कस का प्यास लगा हुआ है और कहूँ भी आसपास में कुछ है नहीं। तब कहते हैं कभी कि जैसा जाकर देखो हटकर ये कहूँ कुआं लौक रहा है, दूसरा गांव में तो पानी जाकर ले आओ। मगर वहाँ पर कुछ नहीं रहता है। वो लोटा अपना झोला में से निकालते हैं कभी और निकाल कर देते हैं ग्वाले को। देख जाते हैं वो ग्वाले आगे बढ़ते हैं और जाकर देखते हैं दूर दूर तक कुछ नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि मेरा भक्त इतना प्यासा हुआ है, काहे न अपना जटा खोल कर और मैं उनको पानी पिला दूँ। उसी लोटा में वो अपना रूप में आ जाते हैं कुछ आगे बढ़कर और आकर जटा में से गंगा को खूब बहाते हैं और 1 लोटा जल भर लेते हैं और जल लेकर कवि के पास आ जाते हैं। वो प्यास के मारे अभी कुछ नहीं पूछते हैं, अब भर लो लोटा के पानी पी जाते हैं कवि। मगर पानी पीते हुए वो सोचते हैं कि ये तो पानी ये सब पानी का स्वाद नहीं है, ये ज़रूर लगता है कि गंगा जल है। और जब आत्मा संतुष्ट होता है तब पूछते हैं वो ग्वाले से कि ये बताओ ये पानी तुम कहाँ से लाए हो, इस पानी में तो घर का स्वाद नहीं है, ये पानी तो लगता है कि गंगा जल है। तुम कौन हो, मुझे दर्शन दो और मुझे बताओ। उनका मन में भावना जागता है कि कहीं ये ग्वाला कोई महादेव ही तो नहीं है जो जिन्हों के हाथ से ये गंगा जल का पानी का स्वाद आ रहा है। वो चरण पर गिर जाता है कभी और कहता है कि मुझे दर्शन दीजिए, आप कौन हैं, आप अगर एक भक्त के संग आए हैं रहने के लिए तो मुझे दर्शन दीजिए। उसी समय महादेव अपना असली रूप में आ जाते हैं, दर्शन देते हैं और वो जो कवि रहता है महादेव से कहता है कि हे महादेव आपने मेरे घर पर रहकर झाड़ू बहारू किया, मेरी पत्नी के कहल में अपने गोबर को ठार किया। हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभागा आपको पहचान न सका। तब महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मगर तुम मुझे जान गए हो, मगर अपना घर पर जाकर मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। अगर जहिया तुम बता दोगे कि मैं महादेव हूँ,
उस दिन मैं तुम्हारे पास से चल जाऊंगा। बहुत कवि प्रसन्न होता है और वो महादेव को लेकर अपना घर पर आता है। घर पर आता है, जैसे ही घर पर आता है और उसकी पत्नी को झाड़ू उठा लेती है और उठाकर उस ग्वाले को मारने लगती है और कहती है कि बिना घर द्वार बहारे सुहारे, बिना गोबर गठार कहले तुम कहाँ चले गए थे कवि जी के संगे, ऐसे मुफ्त के खाना मिलेगा। उधर से कवि आता है और देखता है कि झाड़ू झाड़ू मार रही है ग्वाले को। ये कहता है इससे बर्दाश्त नहीं होता है कवि से और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर तुम झाड़ू चला रही हो, अरे मेरा बात तो सुन लो, जिस पर तुमने हाथ उठाया है वो देवों के देव महादेव हैं। जैसे ये कहते हैं उसकी पत्नी रुक जाती है और वहाँ से महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब कवि उनको गाँव खोजने लगता है और महादेव महादेव कहकर चिल्लाने लगता है। तब महादेव सोचते हैं, कहता है कवि क्या भगवान कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। तब उसका बात को महादेव याद कराते हैं कि मैं तुम्हें कहा था कि तुम जब भी मेरा हकीकत बताओगे अपना घर में तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। और ये बात कह सुनते याद करते हुए वो पूरा चिल्लाने लगता है गांव में कि महादेव आप कहाँ हैं, महादेव आप कहाँ हैं। और उसे करते करते वो दूर पहुंच जाता है। तब कहते हैं महादेव उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे अपना साथ रखना चाहते हो। तब कवि कहता है कि हाँ मैं आपको अपना साथ रखना चाहता हूँ। तब महादेव कहते हैं मैं तुम्हारे ही नगर में चलूँगा और उगना महादेव के लिंग में तुम्हारे ही नगर में स्थापित हो जाऊँगा और मैं वहीं पर तुम्हारे नगर में ही रह जाऊँगा। ये देखिए कवि जो रहते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव उगना महादेव के लिंग में वो जब स्थापित हो जाते हैं और वही दिन से सब लोग गांव के लोग महादेव के उसी नगर में पूजा करने लगते हैं और वही महादेव का खूब बड़ा मंदिर बन जाता है। वहाँ पर उगना महादेव के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।